तो हेलो गाइस, मैं हूं सुनील जबलपुर से। और जिनका आज एनसीएल नेहरू में मेडिकल हो गया है, उनसे बात करेंगे। तो उनसे अपन जानेंगे कि किस तरह की प्रोसेस चल रही है, लोगों को क्या परेशानी जा रही है, या फिर इजीली मेडिकल नॉर्मल हो जा रहा है, या फिर कितना समय लग रहा है। तो ये हैं हमारे मित्र, तो इनसे थोड़ा अपन परिचय जानते हैं। तो बताइए आप। हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम साहिल मेश्राम है। आज 8 तारीख है, लगभग 5 तारीख को मैं यहाँ पर आया। अपना मैंने डीवी करवाया, उसके बाद एक दिन लगभग मुझे लग गया डीवी करवाने में। उसके बाद हम 6 तारीख की गैप देकर 7 तारीख को हमें मेडिकल के लिए भेज दिया वहाँ से, हेडक्वार्टर से। फिर 7 तारीख को हमारा मेडिकल की काफ़ी प्रोसेस हो गई, लेकिन जो ब्लड और यूरिन टेस्ट है वो खाली पेट में होता है। तो अच्छा। आज की डेट यानी 8 तारीख जो थी, तो हमें सुबह सुबह जो है हमने अपना खाली पेट में ब्लड और यूरिन दिया, तो उसकी रिपोर्ट आई। बाकी सब तो नॉर्मल रहा, लेकिन क्या है, लगभग 80% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ब्लड में शुगर की प्रॉब्लम्स बता दी जा रही है। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आप जो है एक दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर अच्छा, एक आज, दिन और लग रहा है उनको, है ना? जी जी, अगर मान लीजिए आज आपका ब्लड शुगर आ जाता है, तो कल आपका HbA1c नया टेस्ट होगा, उसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सचमुच में शुगर नहीं है तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कुछ लोगों का क्वेरी रहता है कि मान लीजिए उनको आंखों में चश्मा लग रहा है, तो या फिर उनका ज़्यादा पावर है, तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको? अगर आपको चश्मा भी लगा है तो ये भी मुझे जहाँ तक जानने मिला है, मेरा भी टेस्ट हुआ है, तो ये आम बात है। लेकिन जो है, आपको चश्मे के साथ कम से कम थोड़ा बहुत, मतलब 6/9 या 6/12, 6/18 या 6/24 तक भी वो लोग ले रहे हैं। अगर इतना भी अगर आपको दिख रहा है तो आपको चश्मे से कोई समस्या नहीं है उतनी ज़्यादा। और बाकी का कान वान जो है वो थोड़ा सा माइनर सा होता है चेकअप, उसका भी ज़्यादा लोड लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए जैसे जिन लोगों का डीवी हो जाता है, हम्म। तो उनको फिर यहाँ पे मेडिकल में टोटल कितना टाइम मैक्सिमम लग सकता है, थोड़ा सा बताइए आप। आपका डीवी होने के बाद मेडिकल में लगभग आप 3 दिन तो मान कर चलिए। क्या है, अब आप यहाँ से मान कर चलिए कि नहीं एक ही दिन में पूरा हो जाए, तो एक दिन तो संभव है ही नहीं। 2 दिन में अगर आपका जल्दी हो जाए तो 2 दिन में आपकी सब चीज़ें कंप्लीट हो सकती है। लेकिन जो तीसरा दिन है, वो तीसरा दिन आप लेकर चलिए कि आपको लग सकता है, क्योंकि ब्लड शुगर वाली थोड़ी सी समस्या होती है। उसमें से 10 से 20% लोग हैं जो उसको क्वालिफाई कर पाते हैं, वरना 3 दिन तो ऑलमोस्ट सबको लग ही रहा है यहाँ पर। अच्छा, मतलब 3 दिन अपन मान के चलते हैं, जी है जी। ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंगरौली का आप मौसम के बारे में जानकारी देंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की ठंड पड़ रही है, तो लोग अपने साथ क्या व्यवस्था करें, या फिर जिनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वो लोग किन के माध्यम से मान लीजिए यहाँ पे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। आप जो है, आप जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए, आप अपने डेली रूटीन के कम से कम 2 जोड़ी कपड़े मिनिमम आप लेकर आइए, 2 से 3 जोड़ी। और जो ओढ़ने का है, जो आप अपने साथ एक कंबल ला सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ये अपनी प्रायोरिटी है कि आप कहीं भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर ही, यहाँ पर है तो ठीक है कि यूनियन वाले आपकी व्यवस्था करवा देंगे। लेकिन यदि आप मान के चलिए रिटर्न में जा रहे हैं, आपकी ट्रेन नहीं है, या फिर आपकी रात की 2 या 3 बजे की ट्रेन है, तो वैसे सिचुएशन में जो आप अपने घर से अपने लिए कंबल या चीज़ें लेकर आएंगे, वो आपको वहाँ पर साथ देगी। यहाँ पर तो खैर यूनियन वाले आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे, गद्दे से लेकर जो ओढ़ने बिछाने की चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन जो आप यहाँ से निकलने के बाद यदि आपको कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आपके स्वयं के द्वारा जो कैरी किए हुए चीज़ें वही काम आएगी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे अपनी खुद व्यवस्था से आए थे, या फिर आप लोग को विवेक भैया ने हेल्प की है, या फिर आप लोगों ने कैसे मदद ली है? यहाँ देखिए, अपने अपने शहरों से सिंगरौली तक तो आपको अपनी स्वयं व्यवस्था से आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप वो विवेक भैया से, जो मिस्टर एनसीएल जिनका यूट्यूब चैनल है, उनके माध्यम से, या उनका जो इंस्टाग्राम में भी चैनल है, उनके माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आने के बाद वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आप नंबर वगैरह ले सकते हैं, वहाँ से पहले से जुड़कर आइए अगर उनके साथ आप इंस्टाग्राम वगैरह से, तो आप बिल्कुल हेल्प कर देंगे वो आपको। वहीं पर आप सिंगरौली रेलवे स्टेशन से सिंगरौली जो बस स्टैंड है वहाँ आएंगे, तो वहाँ पर भी उनके ऑफिसेज बने हुए, या फिर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो सेक्टर प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि दूधी चूहा है, या फिर
जयंत है, आमलोग, ये सभी जगह पे उनके प्रोजेक्ट बने हुए, उनके ऑफिसेस सभी लोगों के बने हुए हैं। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं हर जगह में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपने इतनी सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताया है और बाकी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे कि बाकी लोगों का जो विवेक भैया ने सहयोग किया है, एक कंबल और ये है हमारे भाई, और दिखा दो, वो संदीप भाई है हमारे, ये संदीप भाई हैं स्माइल कर रहे हैं। और ये 3 लोग आज ही आए हुए हैं। और हमारे ये बड़े सौरभ भैया भाई, लोग, ये सौरभ भाई की तरफ भी दिखा रहा है थोड़ा सा। ये सौरभ राय जबलपुर वाले भैया और कुछ लोग आज ही आए हुए हैं। तो जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ठंड बहुत है और जिनकी व्यवस्था में कमी रह जाती है तो विवेक भैया खुद स्वयं आकर यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है तो आप लोग जल्द से जल्द डीवी करा के यहाँ पर मेडिकल के लिए आइए और अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।